ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोदेवा जी भगवत चर्चा मार्गशीर्ष की कर रहे हैं। तो भगवान का जो लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ है, उनका जन्म नहीं हुआ, उनका तो अवतार हुआ है। अब अवतार का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं सिद्ध पुरुष संत महात्मा, जिनकी वाणी से हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि भाद्र कृष्णा 8 के दिन कंस के कैद खाने में आधी रात के समय भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा कि ये बड़ा ही अद्भुत बालक है। विशाल नेत्र, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म से शोभित है। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि चमक रही है। नवनील नीरद श्याम शरीर पर पीताम्बर शोभायमान है। सुंदर काले घुंघराले केशों पर महामूल्यवान वैडूर्य मणियों से जड़ा हुआ किरीट मुकुट है। कानों में मकराकृति कुंडल हैं। अति उत्तम मेखला, अंगद, कंकण आदि आभूषणों से शरीर की प्रतिभा और भी बढ़ रही है। भगवान के अंगों की प्रभा से अंधकारमय कारागृह परम प्रकाशमय हो गया। वसुदेव देवकी ने भगवान समझकर स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि त्वयंभुव मनवंतर में तुम्हारा नाम सुतपा पृष्णी था। तुम दोनों ने दिव्य 12,000 वर्ष तक मुझ में तन्मय होकर तप किया था। मैंने तुम लोगों को दर्शन दिए, परंतु मेरी माया से मोहित हो तुम लोगों ने मुक्ति नहीं मांगी। तुमने मेरे समान पुत्र चाहा, इससे मैं स्वयं कृष्णी गर्भ नाम से तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ था। दूसरे जन्म में तुम कश्यप और अदिति थे, तब मैं उपेंद्र या वामन नाम से तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से अवतरित हुआ था। ये तुम्हारा तीसरा जन्म है। तुम लोगों के पूर्व जन्म की बातें स्मरण दिलाने के लिए ही मैंने तुम्हें अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया है। पुत्र भाव या ईश्वर भाव से मेरा ध्यान तथा मुझ पर स्नेह करने के कारण तुम लोगों को परम गति प्राप्त होगी। तो यह कि भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। कहते हैं कि जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। हम भगवान का नाम सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, और जितना हमारे पास उनके नाम सिमरन का बल होगा, भक्ति होगी, उतना भगवान हमें ज़रूर देते हैं। फल की इच्छा ना करके हम भगवान का सिमरन करते जाएं तो भगवान रखते नहीं हैं किसी का। तो उन्होंने मुक्ति नहीं मांगी, क्योंकि भगवान के प्रेम में इतना व्याकुल थे कि उन्होंने कहा हमें मुक्ति नहीं चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। और पुत्र जिनकी लीलाएं उन्होंने स्वयं देखी, लाड दुलार किया, प्यार किया। तो इतना कहकर जब वे भगवान फिर बालक बन गए तो वसुदेव जी उनकी आज्ञा अनुसार उन्हें गोकुल ले जाने का उद्योग करने लगे। तो अब जब भगवान का अवतार हो गया, अब साधारण मनुष्य जन्म लेता है तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ना ही होता है, ना ही ये संभव है कि जब भगवान ने अवतार लिया तो पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई, जेल का दरवाज़ा खुल गया, पहरेदार अचेत हो गए, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी ने गोकुल पहुंचकर श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और यशोदा जी की कन्या को ले आए। बंदी गृह में वापस लौटते ही द्वार बंद हो गए, पैरों में बेड़ियां पड़ गई और पहरेदार सजग हो गए। अब बताओ कि साधारण मनुष्य ऐसा कोई कार्य कर सकता है, या साधारण जीव के जन्म लेने पर कोई ऐसा कौतुक हो सकता है? नहीं, स्वयं भगवान ही है। उन्होंने गीता में भी यही कहा, मैं ही ईश्वर हूँ। वही ईश्वर है, उनसे बढ़कर कोई भी सत्ता इस संसार में नहीं है। तो उन्होंने जब जन्म लिया तो सारे जो
बेड़ियाँ वगैरह टूट गई, दरवाजे पहले खुल गए, सब रास्ते खुल गए, और जब वापस आए तो सारे रास्ते अपने आप बंद होते गए और बेड़ियाँ भी अपने आप उनके पाँव में पड़ती गई। तो भगवान की लीला अपरंपार है, भगवान के आगे कुछ नहीं है। ये जो है सारे आकाश, घटाकाश, हम घट हैं, घड़े हैं, कहते घटाकाश महाकाश। तो घटाकाश से महाकाश में जो चले जाते हैं, जैसे घड़े को हमने तोड़ दिया, जो घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एकदम मिल जाते हैं, हम उसमें ढूंढ ही नहीं सकते कि ये घड़े वाला आकाश जो था वो कहाँ पर है, क्योंकि आकाश एक ही है। तो भगवान ने हम सब में अपने आप को विद्यमान किया है। हम सब उस भगवान से बिछड़ी हुई किरणें हैं। एक दीपक जल रहा है, उससे जो बिखर कर किरणें आ रही हैं वो किरणें हैं जो सृष्टि के अंत में या भगवान की इच्छा अनुसार जब दीपक से तेल कम हो जाएगा, सृष्टि का समय खत्म हो जाएगा, तो अपने आप वो किरणें सिमट कर फिर उसी बाती में आकर समाप्त हो जाएंगी। तो ये भगवान की लीला को तो कोई समझ सकता ही नहीं, ना ही कोई समझता है। सिर्फ भगवान की स्तुति, वंदना और संतों का अनुकरण करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ये हमें चाहिए, और नाम जप करना जिससे हमारा कल्याण हो। ओम शांति 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 ही ओम।